नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। और इस वक्त हम कबरा घाट के वार्ड नंबर 7 में स्थित हैं। पांडे जी के घर पे 11 जनवरी के दिन एक घटना घट जाती है। एक कार से एक साइकिल सवार व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाती है और आनन फानन में वहाँ पब्लिक मूवमेंट ना बने, इसके लिए जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया जाता है, तो हम सारी मामला को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम चल रहे हैं, उन पीड़िता के परिवार में हम पहुंचे हैं जहां आज आखिरी काम है और यहां पे पीड़िता का पूरा परिवार है, आप देख सकते हैं। आइए हम कुछ जानकारी लेते हैं और फिर इस जानकारी के तथ्य पे इस खबर को हम आप सभी के बीच लेकर आएंगे। और इस खबर का एक ही मकसद है, इस खबर के माध्यम से एक ही मांग है कि जहां अन्याय हो रहा है उसको प्रशासनिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे देखते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पीड़िता हैं उनको न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। जी, क्या नाम है आपका? रीना पांडे। आपके स्वर्गीय पति का क्या नाम? श्री राम कृपाल पांडे। क्या घटना उस दिन घटी थी 11 जनवरी को, क्या हुआ था, संक्षिप्त में बताइए। उस दिन ऑफिस जा रहे थे, शाम में लेट हो गया था, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो यहाँ घर पर कुछ काम हो जाता है, वो काम उम करके जा रहे थे ऑफिस शाम में। हम मना कि आज नहीं जाओ, घरे में रहो, लेकिन इससे ठंडा है, तो वो बोले कि नहीं हम तुरंत आवे छी, काम है, कोई पार्टी बुलाया था। तो वो जा रहे थे और पीछे से स्वास्थ्य विभाग का गाड़ी धक्का मार दिया और भाग रहा था। तो वहाँ के पब्लिक लोग आए, वहाँ से उनको गाड़ी को पकड़ा, उसके बाद इनको उठा के सभी किया। तो इनका रीढ़ का हड्डी भी टूट गया था, पजरा का हड्डी टूट गया था, डॉक्टर जैसा बोले, वहाँ फेफड़ा फट गया था। तो उस सब डॉक्टर लोग वहाँ का पब्लिक लोग गाड़ी पर बैठा दिए और वहाँ थाना भी पहुँच गई थी। तो थाना सबको कहा कि तुम लोग हटो, इनको ले जाओ बगल डॉक्टर के पास ले जाओ, बगल में डॉक्टर है उसके पास ले जाओ। और ये साइकिल था उनका, साइकिल भी लाद लिया और झोला में कागज़ पत्तर था वो भी लाद लिया। और सब रोक रहा था कि साइकिल नहीं ले जाने के लिए, तो बोल रहा था कि से नहीं, साइकिल हम ले जाते हैं, बना के दे जाएंगे। सबूत सहित वो लेके चला गया और फिर इनको ले गया डॉक्टर में, वहाँ डीएमसीएच में ले जाने के बाद अब रास्ता में प्राण छूटा कि डीएमसीएच में छूटा ये हम नहीं जानते। तब तक आप लोगों को कोई जानकारी नहीं। हॉस्पिटल वो इनका मोबाइल लेके वो लेडीज हमको फ़ोन की, फिर काट दी, बात नहीं की, काट दी। हम सोचे कि से इनका तबीयत खराब, हमारा तबीयत खराब रहता है, इसीलिए दवाई के लिए पूछते रहते थे फ़ोन से। तो हम फ़ोन किए इनका नंबर देख के, तो क्या बोली लेडी, तुम्हारा बाबूजी है? तो हम बोले नहीं, हमारा बाबूजी नहीं, हमारे पति हैं। तो तुम्हारा घर कहाँ है? हमले कबरा घाट। तो तुम बेटा है तुमको? हमले हाँ है बेटा। तो उसको भेजो जल्दी से, तुम्हारा आदमी गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, सो डीएमसीएच में ले जा रहे हैं, इमरजेंसी में भर्ती कर। ये कॉल किनके द्वारा किया गया? वही गाड़ी में की एक लेडीज थी जो चिपी थी। तो हम बाद में पता चला कि वही इनको ही की है, चिपी है। उस समय हम लोग नहीं जान रहे थे, हम अपने बेटा को खोजे, उसको 200 रुपया दे के भेज दिया। मेरे पास पैसा था नहीं, तो एक यादव की वाइफ से हम 500 रुपया लिए, एक यादव से 100 रुपया लिए भाड़ा। तो हम गए हॉस्पिटल गए तो वो मरे हुए थे। हम रो रहे थे, खूब रो रहे थे। तो डॉक्टर कहता है यहाँ से भागो, जाओ जल्दी लाश लेके। तो मेरा छोटा बेटा कहा ज़्यादा मत हल्ला कीजिए, हम यहाँ हॉस्पिटल घेरवा देंगे। तो थोड़ा चुप रहा, फिर बाद में हमको कहा लाश ले जाने के लिए। तो हमारे दामाद बाबू आए पीछे से, तो बोले कि हम लाभ मंगाते हैं, अपना पटना से एम्बुलेंस ले जाएंगे। तो आप लोग पोस्टमार्टम का मतलब वहाँ जिक्र नहीं किए? पास कुछ नहीं था, हमको होश नहीं था और वो लोग कुछ नहीं किए। हाँ, हम आपसे भी बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाइए। तो और ना क्या किया डॉक्टर, मेरा एम्बुलेंस है ले जाओ, वो बुला दिया जल्दी से, स्ट्रेचर पर लदवा के इनको निकलवा दिया। तो हम लोग चले आए एम्बुलेंस से। ये डॉक्टर कौन थे, ये जिनके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, किस चीज़ के डॉक्टर? ये डॉक्टर कौन थे सो नहीं हम कहेंगे, स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी थी। हाँ,
जो वहाँ का लोग सब बोलते हैं। और अभी इस सारी घटना के बाद क्या है कि पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया और आप लोग कहीं ना कहीं नर्वस थे, तो वहाँ से बॉडी लेकर चले आए, अंतिम संस्कार भी कर दिए बॉडी का। उसके बाद शायद एफआईआर भी आप लोगों ने के द्वारा दर्ज किया गया है। हाँ, एफआईआर किए हैं, गए हम थाना पर। और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ इनका, उसी समय वहाँ का पब्लिक लोग जाके कहा कि इस आदमी को हम लोग नहीं पहचानते हैं, आप पता लगाइए कि ये आदमी कहाँ का है, एक्सीडेंट हो गए हैं। लेकिन वहाँ से कोई थाना नहीं किया। कहा थाना तो था ही उस समय इनका एक्सीडेंट हुआ, उस समय वहाँ पे अवेलेबल था थाना। हाँ, तो वहाँ पर थाना था, तो वो लोग नहीं। हम गए तो मैडम क्या कहती है इससे, हमारी बेटी से, कि वो तो डॉक्टर की बीवी थी, गाड़ी सीख रही थी। तो ये बोली कि से तब आप जानते थे तो आप लोग काहे नहीं उसको अरेस्ट किए। तो वो बोली कि नहीं हम नहीं जानते थे, सो तुम ही बोली। हमारी बेटी बोली कि हम नहीं बोले हैं, हम नहीं बोले, आप बोली हैं। लेकिन वो बात को पलट गई, हमरा केस नहीं ले रहे थे। फिर वो मोबाइल लेके बड़ा बाबू भीतर चले गए और वहाँ जाके क्या बात हुआ सो नहीं पता। हम आए यहाँ पर, उनका वीडियो कैमरा बनाया जा रहा था, वो छीन लिए मोबाइल एक लड़का से, छीन के। कौन छीन लिया मोबाइल? वही बड़ा बाबू जो थे, बड़े बाबू ने रहती में दिन, हाँ दरोगा जी, हाँ। तो वो छीन लिए मोबाइल। हम बोले कि ये सोनार है, गरीब है, कूड़ा करकट का काम करता है, दे दीजिए। तो वो सब डिलीट करके और तब दे दिए। गाली उली पढ़े खूब उसको। केस किए हुए कितना दिन हो गया है? केस किए हुए हम 14 तारीख को गए थे केस करने, तो वहाँ हमको नहीं केस किए, वो ले लिए कि हमारे भगना से लिखवा लिए सारा चीज़। हम तो लेके ही प्रूफ गए थे, उन गाड़ी का फोटो और लिखा के ले गए थे। तो वहाँ क्या किया सो वीडियो भी दिखाए हम लोग को। बाद में पता चला तो हम वीडियो आया था तो हम दिखलाए तो क्या किया, लेके जाके बात करके कहता है आपको पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो हम क्या यहाँ केस करेंगे, हम क्या करेंगे। हम बोले वो तो डॉक्टर का काम ना है, कि एक्सीडेंट हुआ है तो डॉक्टर ना करते हैं। मेरे घर में झगड़ा हुआ था, बेटा मारा था, तो हम आए तो हमसे डॉक्टर साहब लिखित लिए कि केस करोगे तब हम इसको हाथ लगाएंगे। और जब हम लिख दिए तब जाके वो उनका इलाज। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम इंसाफ चाह रहे हैं। किस तरह का इंसाफ चाह रहे हैं, क्या मांग है आप? हम उसको सज़ा दिलाना चाहते हैं। हमारे पति को जैसे जान लिया, हम उसको सज़ा दिलाना चाहते हैं। आपके घर में पति जो आपके कार्यरत थे, ये क्या सरकारी नौकरी थी या प्राइवेट? सरकारी नौकरी नहीं थी, कैजुअल में थे और पूजा पाठ कहीं कहीं करा लेते थे, तो मेरा घर का खर्चा चलता था। हम में कमाने वाले एक वही थे? हाँ, वही थे कमाने वाले। कितने बच्चे हैं आपके? हमको 4 लड़की 2 लड़का है। लड़कियों की शादी वादी हो गई है? हाँ, सब लड़की की शादी हो गई है, बाल बच्चे हैं उसका। आप जो बताए हैं, आज जब भी जिक्र किए हैं कि मेरी बेटी वहाँ पर थी जिसको डॉक्टर से बात हुई, वो कौन सी बेटी थी? उनसे हमारी वार्ता करवाइए। मोनी जी, मोनी अवस्थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आनन फानन में एक्सीडेंट होता है, पब्लिक मूवमेंट ना बने इसके लिए वहाँ से जो एक्सीडेंट जिनके द्वारा किया जाता है वो गाड़ी पे लाद के DMCH लेकर जाते हैं, वहाँ एडमिट कराते हैं। और उसी दौरान मृतक जो हैं पांडे जी, उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद इनके परिवार को सूचना दी जाती है किसी अलग माध्यम से। जैसा कि इन्होंने बताया है कि वो डॉक्टर की पत्नी थी जिनके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, उन्हीं का कॉल था। और कॉल करके इनको बताया जाता है, पति का मोबाइल लेके की थी। आपके पति के मोबाइल से? हाँ, वही ना कॉल की थी? हाँ, वही। तो इनके पति के मोबाइल से, पांडे जी के मोबाइल से डॉक्टर की पत्नी जो है उनका कॉल आता है कि आप DMCH आइए अपने बच्चे के साथ, और अपने एक्सीडेंट हो गया है, बॉडी को ले जाइए, मौत हो गई है। और बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता है। सबसे बहुत तकलीफ़ की बात है कि एक्सीडेंट का मामला था, पुलिस को छानबीन करनी चाहिए थी, डॉक्टर को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। जब ऐसे किसी भी केस में जब कोई भी बॉडी को लेकर या ऐसे कोई घटना घट जाता है और लोग जब जाते हैं तो तुरंत वहाँ पे जो है प्रशासनिक कार्रवाई होती है, प्रशासन को बुलाया जाता है, छानबीन होती है। तो फिर इस केस में क्यों नहीं छानबीन हुई है? और कुछ चश्मदीद गवाह हैं
जिनके पास हम चलकर यहाँ से निकलेंगे तो पहुँचेंगे, जिनके द्वारा देखा गया है, आंखों देखी घटना है। वहाँ के कुछ चाय वाले हैं, एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कुछ फोटोग्राफ्स गाड़ी का निकाला गया, एक वीडियो बनाया गया जिस वीडियो में जो मृतक पांडे जी थे वो जीवित थे और सांस ले रहे थे, उल्टी सांस उनकी चल रही थी। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्घटना है। इसको कहीं ना कहीं पावर और पैसे के बल पे दबाने की कोशिश की जा रही है। थाना में केस दर्ज है और इन पीड़िता का यही मांग है, इनके परिवार का, पांडे जी के पूरे परिवार का यही मांग है कि हमको न्याय मिले। जिसने दुर्घटना को अंजाम दिया है वो जेल जाए और इनके घर में कमाने वाले बस एक ही वही शख्स थे। थोड़ा हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि थोड़ा सा आप कैमरा के माध्यम से दिखलाइए कि कितनी गरीबी में और कितनी कुव्यवस्था में, समस्याओं के बीच इनका परिवार चल रहा था। ये इनका घर है, आप देख लीजिए, ये घर है, ये ऊपरी हिस्सा देख लीजिए और थोड़ा सा नीचे से भी घर को दिखलाइए कि किस तरीके से इनका परिवार चल रहा था। एक व्यक्ति के सर पे भरण पोषण का पूरा भार होता है और वही व्यक्ति चला जाता है और कहीं से कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अंतर्गत कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत तकलीफ की बात है। आइए हम उनकी बेटी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला है। उस दिन जब थाना पर वो पहुंची तो थानेदार से क्या बातचीत हुई, नगर थाना के थाना अध्यक्ष ने उनको क्या आश्वासन दिया है। तो आइए, जो मृतक की बेटी हैं उस दिन केस के दौरान थाना पहुंची थी और थाना अध्यक्ष के साथ क्या वार्ता हुई, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन उन्होंने दिया इस केस को लेकर, हम उनसे जानते हैं। थाना पर मेरा नाम है मोनी देवी बेटी है, मजली है जी। जी, क्या उस दिन थाना पर गई तो थाना प्रभारी के साथ या वहाँ पे क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया? हम मांगे, बोले केस का नकल दीजिए। हमको बोला कि नहीं अभी कोर्ट में गया केस का नकल, कल आइएगा। हम बोले नहीं, कल हमको बुलाया था, कल आए थे, फिर हम आ जाए, हमको दीजिए नकल। तब बोले कि नकल दे देंगे, नहीं आज कल देंगे। तो उसके बाद बोला कि मांगो, बड़ा बाबू से मांगो। जब उसको कॉल किया गया विनय कुमार चौधरी को तो बोला कि ठीक है आप हमारे रूम पे आइए। हम बोले हम आपका रूम नहीं देखे हुए हैं। तो आया बाहर, हमको लेके गया रूम में लेने जाने के बाद हमसे पूछा क्या मांग करती हैं आप, क्या चाहता है आपका परिवार। हम नहीं बोल रहे, दूसरे कोई मतलब आपसे पूछ रहे हैं। बोले हम नहीं बोलेंगे जी, उस पर जो न्याय है सो न्याय लिख दीजिए केस पे। तो बोल रहा है कि नहीं जो कुछ होगा ना आपका फांसी दे दें या सजा दें या कुछ दे। हम बोले जो पहले तो कोर्ट में आप कागज़ भेजिए, उसके बाद जो न्याय होगा सो तो आप बुझ जाएंगे। लेकिन वो बोल रहा है कि फिर भी आप अपना परिवार से बोलिए कि पैसा लेगी या क्या करेगी, बोलिएगा, उसके बाद कोर्ट में कागज़ भेजेंगे, नहीं तो नहीं अभी भेजेंगे। जब ये किनके द्वारा पूछा जा रहा है? विनय चौधरी से। विनय चौधरी वहाँ इंस्पेक्टर हैं या क्या है, थाना प्रभारी? इंस्पेक्टर हैं। तो मतलब ये प्रेशर बना के पूछा जा रहा था या ऐसे ही एक नॉर्मली तौर पे जो है अगले के पक्ष से बात रखी जा रही थी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए क्या? जी, अगले ही के पक्ष से बात हो रहा है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश भी की गई? जी, हमको बोला कि आपको कोई संपर्क मिला है या फ़ोन द्वारा चाहे आपसे कोई मिलने गया है। हम बोले कि नहीं, आप दिए होंगे अगर नंबर तो हमसे कोई मिलने जाएगा या कॉल करेगा। हम झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हमसे कोई बात नहीं हुआ, नंबर तो आया था कॉल मुझे। लेकिन वो बोले, उसको भी बोले थे कि आप बोला कि हमको आइए मिलने। हम बोले कहाँ आए, तो थाना पर आइए, कोर्ट में आइए, जहाँ आइएगा तहाँ मिलेंगे। उसके बाद वो भी कॉल नहीं किया, हम लोग भी कॉल नहीं किए हैं, उधरे भी कॉल किया, मोबाइल भी उसका स्विच ऑफ। थाना अध्यक्ष के द्वारा क्या आप लोगों को जब केस की तो थाना अध्यक्ष के द्वारा क्या निर्देशन दिया गया, क्या दिशा निर्देश दिया उन्होंने कि क्या कार्रवाई होगी, कब होगी, कैसा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। कोर्ट में 14 तारीख के बाद से अभी तक कोर्ट में केस नहीं भेज रहा है, यही थाना पर केस है। केस अभी थाना पे ही है। थानेदार के द्वारा क्या बोला जाए? थानेदार के द्वारा बोल रहा है किसी मतलब कि आप लोग कोई न्याय लीजिए ना, तो हम इस पर लिखेंगे तब ना केस होगा। ऐसे हम क्या लिख के भेज दें, तो इससे कोई केस होता है? कुछ आपके पास सबूत है? कुछ भी सबूत नहीं, ना कागज़ है ना पर्ची है। जो अगर ऐसा चाहेगा 4 लाख 5 लाख लगा के तो बेल भी करा सकता है, गाड़ी का इंश्योरेंस भी करा सकता है। अगर चाहते तो अपने में बैठ के कुछ कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। मतलब उनके द्वारा समझाया गया कि आप कंप्रोमाइज़ कुछ पैसा लेके कर लीजिए और जेल जाने की बात है या हत्या हो गई है, इस तरीके का मैटर सबको क्लोज कर दीजिए। तो आप क्या चाहती हैं एक्चुअल? आपके परिवार का माताजी तो चाहती हैं न्याय चाहिए, जो हत्यारा है वो जेल जाए और जो समुचित कार्रवाई करते हुए घर परिवार चलाने के लिए वो उनका अपना कुछ मुआवजा का भी मांग कर रही हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी वही चाहते हैं, जो मेरी माँ चाहती है वही हम भी चाहते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सारी समस्या हमको लगता है कि आप तक निकल कर चली आई होगी। जी भैया, आप कुछ कह रहे थे, कहना चाह रहे थे, क्या इधर आइए। क्या? जी, हम बोल रहे हैं भारत भूषण पांडे। क्या है यहाँ मोहल्ले के? नहीं, बड़ा लड़का है उनका। जी जी। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ सब कोई प्रशासन भी मिला हुआ है और वहाँ का जो है मतलब डॉक्टर भी मिला हुआ है और सब कुछ मिला हुआ है। देखिए हम एक तो जो है कोई भी ट्रीटमेंट करने जाता है
तो उसको जो है हल्का कट जाता है तो पीसी लिखता है, पुलिस केस लिखता है। लेकिन इतना बड़ा कांड होने के बाद हमको 102 नंबर का एम्बुलेंस दिया गया और कहा कि लाश लेके चले जाओ तुम। कोई कागज डीएमसीएच से नहीं? कुछ नहीं मिला और हम लोग तो अपने बेबस थे, क्या करें। और जब यहाँ थाना पर भी गए हैं तो इनका जो है मतलब रवैया जो है अलग अलग ढंग के है, जबकि बहुत हम पैरवी भी करवाए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो जब हमको सूत्रों से जानकारी मिली कि कुछ फोटोग्राफ्स भी है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और एक वीडियो भी है जिस वीडियो में आपके पिताजी जीवित हैं और वो किसी पब्लिक के ही द्वारा खींचा गया था, तो क्या वो वीडियो अभी आप लोगों के पास अवेलेबल है? जी, हमारे घर में सबके पास है अवेलेबल। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं, क्या मांग? वही इंसाफ चाहिए, जो मेरी मम्मी कह रही है वही चाहिए और हमको क्या चाहिए। तो कुल मिला के इंसाफ की बात हो रही है और एक जो सबूत की बात कर रहे हैं थाना अधिकारी या जो भी लोग सबूत की बात कर रहे हैं उनके लिए सबूत के तौर पे वहाँ के पब्लिक के द्वारा खींचा हुआ उस गाड़ी का, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उसका फ़ोटो है। उस गाड़ी में बैठे हुए वो व्यक्ति हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब इससे ज़्यादा प्रूफ और कुछ चश्मदीद गवाह हैं। भले पोस्टमार्टम बॉडी का नहीं हुआ है, थाना से वहाँ डीएमसीएच से कोई रिपोर्ट भी नहीं दिया गया, इसी तरीके एडमिट हुआ और बिना कागज़ का बॉडी को रिलीज कर दिया जाता है, कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट दिख रहा है कि किसी का दबाव इस पूरे केस पे है। आइए, आज आखिरी काम है और चूँकि घर के लोगों का कहना है कि हमारे जो सबसे छोटे लड़का है जो बैठे हुए हैं वो भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट जहाँ पे अंतिम काम चल रहा है वहाँ चल रहे हैं घाट पे। आइए और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो अभी हम ये छोटे सुपुत्र हैं जिनके द्वारा ये सारा काम क्रिया किया जा रहा है और ये आज आखिरी काम है। और आइए इनसे हम जानते हैं, इनके भी मन में बहुत सारी चीज़ें हैं चल रही हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोल रहे सर, हमारे घर में कमाने वाले पिताजी थे, वो चले गए, हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग कमाते नहीं हैं। क्या, किस तरह का इंसाफ चाहिए, क्या चाहिए? साथ क्या घटना हुआ था? पूरा घटना एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया? राज में जा रहे थे ऑफिस, पीछे से मारा ठोकर और उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल से आप ही लोग लाने गए? जी, और उसके बाद छोड़ के लाश भाग गई लेडीज। तो उस हॉस्पिटल में कोई कागज पत्र ने कागज दिया है, ने पोस्टमार्टम किया है? ऐसा कहीं होता है? नहीं, कुछ भी नहीं किए। ये पोस्टमार्टम वगैरह ना हो, ऐसा कौन से हॉस्पिटल में होता है? कौन सा डॉक्टर है वो बताना, बुलाना उन्हें। और मेन इनके घर का कमाने वाला बंदा वो चला गया, बेटे काम नहीं करते, बेटियां अपने घर है, कैसे घर चलेगा? इनकी मम्मी का पैर टूटा हुआ है बेचारी का, आपने देखा इनके घर का हालत क्या है, बुरा हाल है, तो कैसे चलेगा आप बताओ? वो लोग तो ठोकर मार के चले गए, वीडियो है उनका, दिखाओ। तो क्या है कि जब तक अपनी मन की बातों को नहीं रखेंगे तब तक न्याय के तौर पे क्या मिलेगा? क्या चाहते हैं आप लोग न्याय? हम ये चाहते हैं, एक तो मेन कमाने वाला बंदा चल गया, इनका घर भी चले। और जो खर्चा, ये नहीं कह रहे हम कि 4-5 लाख दे देंगे तो 4-5 लाख में 1 साल 2 साल चलेगा, ये नहीं, ज़िंदगी भर का कमाई जैसे मेरे फूफा जी करते वैसे ही करना है और उनको न्याय भी मिलना चाहिए। जीता जाता आप देखेंगे ना, आपका रूह काँप उठेगा, ऐसा एक्सीडेंट किया है उन लोगों ने। मैंने तो देखा नहीं है, वीडियो में देखा है, मैं तो बहुत दिन बाद आई थी। हाँ, बोले कि हम लोग को इंसाफ भी चाहिए, हम लोग बेटी है, चले जाएंगे, फिर मेरी मम्मी कैसे रहेगी, किसके सहारा रहेगी? 2 लाख 4 लाख रुपया दे देगा, उससे ज़िंदगी चल जाएगा? नहीं ना चलेगा। तो दोनों काम हमको चाहिए। जी, आप जैसा कि अभी जानकारी मिली है कि जब पिताजी आपके हॉस्पिटल में थे उस वक्त कॉल पे आपकी किसी से बात हुई थी, और क्या बात हुई थी? हमें कॉल पे मेरी मम्मी फ़ोन की से सुनी, ऐसे ऐसे बात है, सो पापा को कोई एक्सीडेंट करके मार के चला गया है। तो हम कहे कौन नंबर है उसका? तो नहीं, तुम्हारे पापा वाला से ही फ़ोन आया है हॉस्पिटल से। तो हम कहे ठीक है, हम उधर लगाते हैं कॉल। उधर लगाए तो लेडीज़ कह रही किसी नहीं डेट कर गए तो आके अपना लाश ले जाओ। हम कहे ठीक है, तो आदमी को भेजते हैं। लेकिन हम मम्मी को नहीं बोले कि मम्मी का भी पैर टूटा हुआ था, जो हम नहीं बोले कि मेरी मम्मी पापा मर गए हैं, आप जाओ। सिर्फ कहे जाके किसी से नहीं है पैसा हाथ में, किसी से तुम मदद ले लो, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल जल्दी पहुँचो। अब वहाँ से वो औरत फ़ोन नहीं आओगे ना तो लाश को फेंक देंगे, लाश को हम फेंक देंगे, नहीं तो जल्दी। हम कहे 10 मिनट आप लोग इंतज़ार कीजिए, हमारी जा रहे हैं, हम तो यहाँ रहे नहीं, हम बहुत दूर में रहते हैं गुजरात में, तो नहीं आप लोग को जल्दी आना होगा। हम कहे हम तो नहीं आ सकते। ये कौन औरत थी? उनका कोई परिचय नहीं दिया, डायरेक्ट सिर्फ फ़ोन करके इतना बात बताया गया? हाँ, इतना कोई औरत का हमें नहीं, किसी उसका नाम क्या है, घर कहाँ है, कुछ भी नहीं हमें मालूम, सिर्फ हम कॉल से जानते हैं। सिर्फ हम उसका नाम भी नहीं बता, सिर्फ हम पापा के मोबाइल से बात किए, वही बात हुआ। तो जैसा कि अभी आप सारे समस्या को समझ चुके हैं और सारे लोगों से बातचीत हो चुकी है, अब 2-3 चश्मदीद गवाह हैं, उन तक भी हम चलकर चलेंगे। और पूरी परिवार का एक ही मांग है कि
परिवार में कमाने खाने वाला एक ही व्यक्ति था, उसी से पूरा परिवार चलता था। तो इंसाफ के तौर पे जो दोषी है, जिसके द्वारा मृतक पांडे जी हैं, उनका एक्सीडेंट होकर मौत हो जाता है, उसको सज़ा भी मिलना चाहिए, ऐसी मांग है इनकी। और मुआवजा के तौर पे समुचित राशि, जो उनके जॉब के हिसाब से उनका जितना जॉब था, जो करके वो अपने परिवार को भरण पोषण कर रहे थे, समुचित राशि का मांग भी इन लोग कर रहे हैं कि हमें मुहैया कराया जाए, क्योंकि बहुत ही परेशानी में ये परिवार है। और अगर प्रशासनिक स्तर पे काम को टाला जाएगा, इस समस्या को नज़रअंदाज किया जाएगा, तो फिर कैसे होगा। जहां हर एक छोटी छोटी चीज़ों का रिपोर्ट तैयार होता है DMCH में, वहां इतना बड़ा घटना घटने के बाद भी रिपोर्ट नहीं तैयार हुआ, ये सबसे बड़ा समस्या है। और हम DMCH के अधीक्षक से भी मुलाकात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि अगर ऐसा चल रहा है DMCH में तो क्यों चल रहा है। मुझे विदा दीजिए, हम चश्मदीद गवाह के साथ और अधीक्षक के साथ पुनः आपको अगले खबर में अपडेट दे रहे हैं। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं मनीष सिंह, मैं चाहूँगा कि इस न्यूज़ के माध्यम से यही अपील करूँगा कि जो पीड़िता का परिवार है उनको सही न्याय मिले, प्रशासन सतर्क हो, सजग हो, और जो दोषी हैं उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल भेजे और इनको मुआवजा का जो रकम है उसको सुनिश्चित करते हुए इन लोगों की तकलीफ को दूर करने का काम करें। धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं कि राज ग्राउंड का यही वो फील्ड है जहां घटना घटा था। आप देख लीजिए फील्ड में कितने बच्चे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं। यही माहौल सुबह शाम का रहता है। और किसके परमिशन के द्वारा यहाँ पे नए नए ड्राइवर गाड़ी सीखने आते हैं ये मुझे नहीं पता। और इन चीज़ों को त्वरित कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी या राज्य के द्वारा इसको बंद किया जाए, प्रशासनिक स्तर पर भी काम किया जाए। आइए, उस घटना के वक्त यहाँ पे ये चाय वाले थे जो चश्मदीद गवाह हैं, इन्होंने देखा था कि क्या घटना घटी थी, क्या था, क्या हुआ था बाबू? 11 तारीख को यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आ रहे थे, उनको ठोकर लगा था गाड़ी से, 4 चक्कर। ये हम नहीं देखे भाई, हम दुकानदारी में लगे हुए थे, एक 4 चक्कर ठोकर लगा, बहुत भीड़ वहाँ पे लगल था। उसको उठा के कहाँ ले गया ये हमको नहीं मालूम है। हाँ, ये भी हमने देखे भैया, हम दुकानदारी में लगे हुए थे, इतना हमको पता चला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, और आनन फानन में ये भी जानकारी नहीं लगी कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो ठीक है बेठीक है। हमारे पास गाड़ी की फुटेज आ गई है, गाड़ी का फोटोग्राफ्स है, और जिस गाड़ी में मृतक को ले गया, पांडे जी को ले DMCH तक ले जाया गया है, वो सारा चीज़ हमारे पास चैनल के पास पहुंच चुका है। और इस खबर में ही आप उन सारे फुटेज को और उन सारी चीज़ों को आप देखने वाले हैं। एक और चश्मदीद गवाह है जिससे हम मुलाकात करेंगे, अभी उनके घर पे चल के गए थे, वो नहीं है, कहीं बाहर है, फ़ोन पे बात हुई है हमारी, उनसे भी हम राय लेंगे, जानेंगे कि उन्होंने क्या देखा था। और फोटोग्राफ्स और वीडियो जो हमारे पास पहुंचा है उन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो चलिए इस खबर को देखिए और न्याय के लिए अपील कीजिए। धन्यवाद।